हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इस वक्त डेयरिंग दीपक। सुबह के बज गए हैं 6 और मैं नींद से जग चुका हूं। काफी अच्छा फील हो रहा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, पिछले 10 दिनों से मैं कोरोना से पीड़ित था, कोरोना से लड़ रहा था। पिछले 30 अप्रैल को मुझे हल्की फीवर आई, बट मैंने उसे इग्नोर किया और कुछ दवाएं लेकर मैंने सोचा कि काम चल जाएगा, बट वो फीवर कंटिन्यू रहा। फिर 3 दिन बाद मैंने RT-PCR टेस्ट कराया और उसमें रिजल्ट आया ऐसा। भाई रिजल्ट आने के बाद तो हालत खराब हो चुकी थी, मतलब आधी बीमारी उसके बाद ही शुरू हुई डर के कारण। और फिर मैं लड़ा और अभी आपके सामने ठीक ठाक दिख रहा हूँ। तो इस वीडियो में, जैसा कि आप टाइटल में पढ़ चुके हैं कि मैं इस कोरोना से कैसे लड़ा, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो आइए बात करते हैं कोरोना की। तो गाइस, जब सबसे पहले मुझे कोरोना का जो फील हुआ कि मतलब मुझे कोरोना हो रहा है या कुछ मेरी तबीयत बिगड़ रही है, तो वो डेट था 30 अप्रैल को। सुबह में मुझे ऐसा कुछ फील होने लगा कि मेरा तबीयत खराब हो रहा है। और दोपहर आते आते जब मैं काम करके घर लौटा कंपनी से, तो मुझे काफी फीवर हो रहा था। फीवर कहने का मतलब कि 102, 103, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हो रहा था मेरा। तो मुझे पहले तो लगा कि चलो नॉर्मल सा कोई सर्दी बुखार है, तो मैंने मेडिकल शॉप से जाकर वहां से दवा लिया। बट वो दवा से फीवर को कंट्रोल हो जाता था, फिर दोबारा आ जाता था। इस तरह से 3 दिन लगातार मैंने इस तरह से किया, खाया फिर आया, फिर खाया फिर आया। बट 3 मई को मैंने जाकर अपना RT-PCR टेस्ट करवाया कोरोना का, और फिर जाकर पता चला कि हाँ मुझे कोरोना है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के कंसल्टेशन के थ्रू मैंने मेडिसिन जो भी लेना था लेना शुरू किया। मेडिसिन में भाई बुखार की दवा, सर्दी खांसी की दवा और कुछ विटामिन, जिंक्स वगैरह वगैरह, तरह तरह के, खांसी की सिरप, इस तरह की चीजें, मतलब मेडिसिन में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया था डॉक्टर के थ्रू, वो मैंने लेना शुरू किया। अच्छा, आइसोलेशन की बात जहां तक है, जैसे ही मुझे 30 अप्रैल को पता चला कि मुझे फीवर हो रहा है, हालांकि मुझे उस टाइम कंफर्म नहीं था कि मुझे कोरोना ही हुआ है, फिर भी मैंने अपने आप को होम आइसोलेट किया। एक अटैच लैट्रिन बाथरूम से जो अटैच रूम है उसमें अपने आप को बंद किया और बाकी घर वालों से अपने आप को काट दिया, अलग कर लिया। मतलब इस तरह से कि मतलब खाना भी मतलब मुझे बाहर से ही मिलता था और गेट के बाहर ही रख दिया जाता था और मैं वहां से उठाकर लेता था, तो फिर मैं खाता था। मतलब घर के बाकी लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था इन 10 दिनों में। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि जैसे ही आप लोगों को पता चले, प्लीज 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 आप लोग खुद को आइसोलेट कर लें। भले आपके रिपोर्ट आने में कुछ देर लगे, कुछ टाइम लगे, हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट आने में 2 दिन भी टाइम लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। तो गाइज, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग भी जैसे ही पता चले आप लोग को कि आप लोग का तबीयत खराब हो रहा है, तो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आए, आप अपने आप को होम आइसोलेशन में डाल लें। अगर माइल्ड है तो कोरोना, अगर माइल्ड है तो, अगर ज्यादा है तो फिर तो आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको मॉनिटरिंग की भी जरूरत पड़ती है। आप टाइम आपको देखना पड़ता है कि आपका पल्स या फिर ऑक्सीजन का लेवल कितना है, आपका शरीर का टेम्परेचर कितना है। मैं आपको दिखाता हूं मैं किस तरह से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करता था। तो मेरे पास ये 2 डिवाइस थी, एक ही ऑक्सीजन के लिए और ये एक थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर डिजिटल है और इससे मैं हर एक 1-2 घंटे पर अपना टेम्परेचर चेक करता था। जैसे ही मुझे पता चलता था कि मेरा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया है, 102 हो गया है, 103 हो गया है, तो मैं वही अपना बुखार की दवा ले लेता था। और ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये आप अपने उंगलियों में लगाकर अपना ऑक्सीजन लेवल और पल्स का रेट जान सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो आपका मिनिमम 94 होना चाहिए, यानी 94 से ऊपर हो ऑक्सीजन लेवल, 94, 95, 96 तो नॉर्मल है। 94 से नीचे है तो फिर आपको डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना होगा, और ज्यादा अगर नीचे हो जाए तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो मैं तो इस तरह से देखता रहता था हर 20 मिनट 30 मिनट पे अपना ऑक्सीजन लेवल। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मेरा 94 से नीचे गया, तो फिर मैं जो पेट के बल लेट कर, पेट के नीचे तकिए रखकर जो भी चीजें होती थी उस तरह से किया, और बीच बीच में अनुलोम विलोम और
प्राणायाम जो भी है, कपाल भारती जो भी है, सब करता रहा, मतलब कुछ व्यायाम भी किया। तो इस तरह से मेरा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा। खाने की बात करें तो खाने में मैंने हाई प्रोटीन्स जो भी खाना होता है वो लेना प्रेफर किया। दाल में ज्यादा लेता था, तीनों टाइम दाल लेता था, रोटी, दाल और अंडे, और काफी फ्रेश फ्रूट्स, खासकर संतरे वगैरह जो विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो नींबू पानी, संतरा, पपीता, सेब, ये सारी चीजें मैंने लिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट, और ये माइंडसेट ही ज्यादातर लोगों में गड़बड़ हो जाता है, और मेरा भी हुआ था। मैं काफी घबरा गया था जब मैं ये सुना कि मैं पॉजिटिव हूं। तो माइंडसेट को नॉर्मल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप घबरा जाएंगे तो आप स्ट्रेस फील करेंगे, और स्ट्रेस फील करेंगे तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाएगा, लड़ाई में कम पीछे हो जाएगा, कोरोना से लड़ नहीं पाएगा अच्छे से। तो गाइज आप लोग कोशिश करिएगा कि अपना माइंडसेट बनाए रखिएगा, स्टेबल रखिएगा, और ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर सही खान पान और सही से आप अपनी देखभाल करेंगे तो ये कोरोना से आप जरूर जीतेंगे, और मैं भी जीता हूं। मैं आपके सामने अभी मेरा हालांकि जो RT-PCR सेकेंड बार लेना था लास्ट में, वो अभी मैंने नहीं लिया है, इसलिए मुझे कंफर्म नहीं है कि मैं निगेटिव हूँ, बट मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ इन 10 दिनों में। ना कोई फीवर है, ना कोई खांसी बुखार, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल हो गया हूँ। तो गाइज मैंने तो जीता ही कोरोना से, आप भी जीतेंगे, और जीतेंगे क्या, आपको होगा भी नहीं अगर आप पहले से ही अपने आप को बचा के रखेंगे। और 2 गज की दूरी, मास्क की दूरी बहुत जरूरी है भाई। तो बहुत इस वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।